ये है माटी टीवी का रेगुलर ग्लोबल न्यूज सेगमेंट। आज हम बात करेंगे बेलारूस में रीसेंट प्रोटेस्ट की, एक बैंक्सी फंडेड इमिग्रेंट रेस्क्यू बोट की, यूएस का ग्लोबल वैक्सीन इनिशिएटिव में हिस्सा ना लेने के फैसले की एंड मच मोर। So let's begin with the 6th episode of News from Around the World. सबसे पहले आपको अपडेट देते हैं बेलारूस में पोस्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के बाद क्या सूरत हाल है। The largest demonstrations in the history of Belarus have taken place on recent Sundays, and tomorrow will be no exception. बेलारूस के करंट प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको 1994 से ये ऑफिस होल्ड कर रहे हैं, लेकिन इन रीसेंट इलेक्शंस पे उनको बहुत स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन फेस करनी पड़ी फ्रॉम हिज अपोनेंट स्वेटलाना तिखोनोवस्काया। I want to become president to restore justice. The current president has been in power for 26 years, not because the people want it, but because he doesn't want to leave. Even though वो एक बार फिर 80% वोट के साथ जीत गए, उन पर बहुत सीरियस और वाइडस्प्रेड इल्जामात हैं कि ये इलेक्शंस रिग्ड थे। और जब से ये इलेक्शंस का रिजल्ट अनाउंस हुआ है, तब से लेके अब तक वहाँ के लोग सड़कों पे एहतजाज करने निकल आए हैं। 1 सितंबर को 40 स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स को पुलिस ने बेलारूस के कैपिटल मिन्स्क में अरेस्ट कर लिया। ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स का कहना है कि ये पीसफुल एहतजाज को पुलिस बहुत ब्रूटली हैंडल कर रही है और ये वहाँ के शहरियों के बुनियादी इंसानी हकूक़ के खिलाफ है। इसके अलावा बेलारूस की अथॉरिटीज़ ने तकरीबन 19 जर्नलिस्ट की इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन को ख़त्म कर दिया है, जिसका मतलब ये है कि वो इंटरनेशनल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। इस स्टेप को भी बेलारूस की प्रेस फ्रीडम के खिलाफ समझा जा रहा है। प्रेसिडेंट लुकाशेंको ने अभी तक इस पॉलिटिकल अनरेस्ट को एड्रेस नहीं किया, लेकिन रिसेंटली जब वो एक यूनिवर्सिटी के विजिट पे गए तो उन्होंने फरमाया दिस विल पास। लेकिन बेलारूस का ये सिविक अनरेस्ट पिछले 1 महीने से चल रहा है। यूएसए की हुकूमत ने रिसेंटली अनाउंस किया कि वो एक ग्लोबल इनिशिएटिव जो कि कोविड-19 की अफोर्डेबल वैक्सीन की क्रिएशन और डिस्ट्रीब्यूशन का एम रखता है, उसमें हिस्सा नहीं लेगा बिकॉज इट इज हेडेड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। The World Health Organization is hoping to develop and distribute a COVID-19 vaccine equitably through its COVAX initiative. The COVID-19 Vaccine Global Access Facility COVAX एक इनिशिएटिव है दुनिया भर के ममालिक को इकट्ठा कर रहा है ताकि वो मिलकर एक वैक्सीन क्रिएट करें और उसकी सस्ती और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करें थ्रू आउट द वर्ल्ड। अब तक इसमें 170 ममालिक हिस्सा ले चुके हैं, लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इसका पार्ट नहीं बनेगी क्योंकि उनके मुताबिक WHO एक करप्ट और इनफेक्टिव अदारा है। The White House has stated that it will not engage with multilateral organizations influenced by the corrupt WHO and China. मई में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑलरेडी अपनी फंडिंग WHO से ख़त्म कर दी है, जो कि तकरीबन $450 मिलियन के करीब थी। हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि यूएस का ये डिसीजन बाकी ममालिक को इनकरेज करेगा कि वो भी कलेक्टिव एफर्ट करने के बजाय इंडिपेंडेंटली अपनी वैक्सीन बनाए। WHO के डायरेक्टर जनरल का कहना है कि किसी भी एक मुल्क के पास वो सारी टेक्नोलॉजीज और रिसोर्सेज नहीं कि वो जल्द से एक सस्ती वैक्सीन बना लें, इसलिए सबका मिलकर काम करना बहुत ज़रूरी है। और अगर ये ना हुआ तो वैक्सीन नेशनलिज्म का राइज होगा, जिसके मुताबिक ममालिक सिर्फ अपने शहरियों के बारे में सोचेंगे और कोविड-19 की ग्लोबल इम्पैक्ट का नहीं सोचेंगे। ब्रिटिश स्ट्रीट आर्टिस्ट बैंक्सी, जो कि एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं और काफ़ी मिस्टीरियस हैं क्योंकि उनको किसी ने आज तक देखा नहीं है, ने रिसेंटली एक इमरजेंसी रेस्क्यू बोट को फंड किया जिसका मकसद है कि मेडिटेरियन सी में रेफ्यूजीज़ को वो रेस्क्यू करें जो नॉर्थ अफ्रीका से यूरोप आने की कोशिश कर रहे हैं। इस वेसल का नाम है लुईस मिशेल और ये 18 अगस्त को सीक्रेटली मेडिटेरियन सी में डिप्लॉय की गई उन रेफ्यूजीज़ की मदद करने जिनको लार्जली यूरोपियन अथॉरिटीज़ इग्नोर कर रही हैं। इस वेसल ने ऑलरेडी 130 लोगों को रेस्क्यू कर लिया है और इस वक्त ऑन बोर्ड 200 के करीब लोग हैं, इवन दो इस बोट की कैपेसिटी सिर्फ 120 है।
इन लोगों में 14 खवातीन और 4 बच्चे भी शामिल हैं। ये वेसल करंटली लीबिया के कोस्ट के करीब है और इसके स्पोक्स पर्सन का कहना है कि जब उन्होंने इन रेफ्यूजीज को ढूंढा तो वो एक बहुत ही पुरानी और छोटी डिंगी में थे और बहुत बुरे हालात में थे। 29 अगस्त को यूएन रेफ्यूजी एजेंसीज ने भी यूरोपियन हुकूमतों को अर्ज किया कि वो इन रेफ्यूजीज को पनाह दे। अब वक्त है हमारी ग्लोबल कोरोना वायरस अपडेट की। वेनेजुएला में वैसे तो बताया जा रहा है कि कोविड-19 डेथ टोल 400 तक पहुंच चुका है, लेकिन वहां के हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि असल सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा बदतर है। एक हॉस्पिटल एम्प्लॉय ने गार्डियन न्यूज़ को स्टेटमेंट दी कि असल डेथ टोल काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि सिर्फ उसी के हॉस्पिटल में डेली 6 से 8 लोगों की डेथ हो रही है कोविड-19 की वजह से। सोमालिया में कोविड-19 के आने से पूरा मुल्क ऑलमोस्ट कोलैप्स होने वाला है। वहाँ की ऑलमोस्ट 20% पॉपुलेशन ऑलरेडी इंटरनली डिस्प्लेस्ड थी और जब कोविड-19 वहाँ पहुँचा तो वहाँ पर एक भी वेंटिलेटर नहीं था एंड देयर वाज 1 हेल्थ केयर वर्कर फॉर एवरी 1 लाख सिटीजन्स। ऑफिशियली इस मुल्क में 93 कोविड रिलेटेड डेथ्स हैं, लेकिन काफ़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि वहाँ पर कोविड-19 की केसेस की रिपोर्टिंग एक्यूरेटली नहीं हो रही। इनफैक्ट हमें उनका रिकवरी रेट तक नहीं मालूम। हमारी तरफ से आज के लिए बस इतना ही। हम 2 हफ्ते बाद दोबारा मिलेंगे विद सम मोर इम्पॉर्टेंट ग्लोबल न्यूज़ अपडेट्स। स्टे होम एंड स्टे सेफ।